जैसे लोग बता रहे कि तुमको पहले मालूम नहीं था कि डंपिंग है। कुछ अधिकारी आए थे जब बिल्डिंग बन रही थी, तो वही अधिकारी अपना हिस्सा लेके जाते थे बिल्डिंग बनते समय। महानगर पालिका पैसा लेके हाँ, जाती कुछ थी। अधिकारी। हाँ, आज अवैध अवैध रिक्शा चल रहे, अवैध ठेले लग रहे, ये नगर पालिका ही है ना। पूरे नाला सोपारा में 700 बिल्डिंग के ऊपर तोड़ने की आदेश आई है हाई कोर्ट से। सुप्रीम उस समय से तोड़क कार्रवाई करके बिल्डिंग रुकवा देना चाहिए था, बोर्ड मार देना चाहिए था। मगर नगर पालिका एक टारगेट रखी है 41 बिल्डिंगों को, क्योंकि यहाँ पे उद्योगपति का नजर है। क्योंकि मैं आपका मेरा नाम विशाल है, विशाल पांडे। पिछले 18 साल पहले 2007 में हम लोग ने जगह लिए थे यहाँ पे अरुण गुप्ता से। मगर अरुण गुप्ता के साथ सामने जो थे नगर सेवक सीताराम गुप्ता थे। उस समय हमने पेपर पे हमको दिखाया गया था कि मालकी जमीन है, जगह मालकी बताया गया था। 7/12 पे अरुण गुप्ता का इधर पे नाम था, तो उस आधार पे हम लोग जगह लिए थे। और उस समय सरकार की तरफ से या तहसीलदार की तरफ से किसी की तरफ से भी बोर्ड वगैरह नहीं मारा गया था कि ये जमीन क्या डंपिंग ग्राउंड की है, एसटीपी की है। इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं था। ये जब धीरे धीरे हम लोग ने बसाए, बस्ती बसे, पिताजी ने जब जगह लिए थे, मेरे पिताजी गुजर गए। अब फिलहाल मैं देख रहा हूँ। तो उस समय लिए थे अपना भविष्य देख के कि आने वाले समय में ये भविष्य में हमको यहाँ पे अच्छा सुविधा मिलेगा और हम गरीबी रेखा से उठ के एक अच्छे मकान में रहेंगे, जाके अच्छे शहर में बसेंगे। वो हिसाब से जगह लिया गया था, दूरदृष्टि देख के। मगर आज जैसे नगर पालिका बता रही है, हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है कि ये डंपिंग ग्राउंड है, मगर एक्चुअल में डंपिंग ग्राउंड दिखा नहीं रहे। पेपर में नहीं मालूम पड़ रहा। नहीं, पेपर में कहाँ। 7/12 पे हम 7/12 देख के लेंगे ना, कोई भी जगह लेंगे तो। मतलब आप उस भी समय हाँ, आपके थ्रू भी कई लोग यहाँ बसे हुए हाँ, हैं। हमारे थ्रू कई लोग बसे हैं। उस समय सीताराम गुप्ता जी के कहने पे कई लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिया, और हम लोग को ये बोला गया था कि मालकी जमीन है। तो ये हो रहा था भाई मालकी है तो रजिस्ट्री करके मिलेगा, तभी फिलहाल रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है। अभी जो आपके थ्रू लिए थे मकान, उनके लिए आपको क्या उनके लिए आपके क्या सहयोग मिलेगा? अभी आप उनका अभी क्या सहयोग कर रहे हैं? अभी हमारी ये सहयोग है कि उनके साथ हम खड़े हैं फिलहाल। जो मुझसे जितनी मेरी ताकत है, औकात अनुसार मैं उनको सहयोग दे रहा हूँ। मगर अब मेरी भी ताकत नहीं रह गई है, क्योंकि मैं खुद ही फिलहाल ठगा गया हूँ। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है कि मालकी जमीन बोल के डंपिंग दिया गया, मगर डंपिंग तो जैसे लोग बता रहे कि तुमको पहले मालूम नहीं था कि डंपिंग है। कुछ अधिकारी आए थे जब बिल्डिंग बन रही थी, तो वही अधिकारी अपना हिस्सा लेके जाते थे बिल्डिंग बनते समय। महानगर पालिका पैसा लेके हाँ, जाती कुछ थी। अधिकारी आते थे, लेके जाते थे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज आप तोड़क कार्रवाई करवा रहे हैं, जैसा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, वही याचिका एक डाली जाए कि सर उस समय जो भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, जिनके देखरेख में बिल्डिंग बनी है, जिन अधिकारियों के रेख में, जिन नेताओं के देखरेख में, उनकी भी संपत्ति कुर्क की जाए, और उनकी संपत्ति बेच के जो गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनका घर तोड़ा जाए, उनको नया घर बसाया जाए। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जब इनलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था, तभी जितने लोगों ने भ्रष्टाचार की बलि को चढ़ने दिया, यहाँ से भ्रष्टाचार किए, यहाँ से रिश्वत खाए, जो भी लोग थे, चाहे वो नेता हो, महानगर पालिका हो, शासन प्रशासन हो, मीडिया हो, कोई भी रहे, ऐसा नहीं लग रहा था टूट रहा है, तो उसे उस चीज को मुआवजे के रूप में मैं रिकवरी वही करना मैं चाहिए। वही कह रहा हूँ। और मैं बीते कुछ दिनों से जब से नोटिस आना चालू हुआ है, मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि इसमें शामिल सभी लोगों पे, आपने तो छोटे छोटे बिल्डरों को, छोटे छोटे लोगों को, जैसे आज जीविका चलाने वाले लोगों को बिल्डर बता के उन पे एफआईआर करके, हमारा टीपी दाखिल करके उनको तो आप केस कर दिए। मगर उन अधिकारियों का क्या, जिन्होंने सह दिए थे, आज उन्होंने सह नहीं देते। मैं बोलता आज मैं एक ईटा यहाँ खड़ा कर रहा हूँ, आज नगर पालिका एक्टिव है ना, अधिकारी एक्टिव है ना। हाँ, आज अवैध अवैध रिक्शा चल रहे, अवैध ठेले लग रहे, ये नगर पालिका ही है ना। पूरे नाला सोपारा में 700 बिल्डिंग के ऊपर तोड़ने की आदेश आई है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, अनलीगल। आपको बसंत नगरी ही क्यों दिखाई दे रहा है? मेरा सवाल ये है कि आपको ये बसंत नगरी ही क्यों दिखाई दिया? यहीं पे ग्रीष्मा गार्डन करके एक बिल्डिंग है, लीगल है, उस पर भी आप जानकारी निकालिए। उस पर भी हाई कोर्ट का आदेश था, आज वो रुका हुआ है। हाईवे पे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाईवे पे पता करिए कितने अवैध ऐसे इंडस्ट्रियल है जहाँ पे हाई कोर्ट का सख्त आदेश आया है नगर पालिका को कि आप जाइए वहाँ पे तोड़क कार्रवाई करिए। मतलब आपका ये है कि हाई कोर्ट के जो आदेश, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, महानगर पालिका कहीं कहीं पालन करती है, बाकी सबके नहीं, आदेशों को कचरे के नहीं, डब्बे में अभी डाल देती जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि नगर पालिका और यहाँ के कुछ राजनेता, मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में शायद मेरी हत्या भी हो जाए, क्योंकि मैं ये सच्चाई बोल रहा हूँ। चाहे मुझे मरवा दिया जाए या कहीं मुझे गायब करवा दिया जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जाने से पहले सच्चाई बोल के जाऊंगा।
इन गरीबों की हाय उनको लगेगी। मुझे अंदेशा है कि कुछ उद्योगपतियों के इशारे पे कुछ राजनेता, कुछ मीडिया कर्मी आए थे, दाऊद का अड्डा बता रहे थे। ये उन उद्योगपतियों से पैसा खाए हुए, ऐसा मुझे अंदेशा है, मैं श्योर नहीं हूँ। क्योंकि बिना आरोप है। तत्व के, हाँ आरोप है मेरा, क्योंकि बिना तत्व के आप दाऊद का बता रहे। अरे 12 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सांप घूमते थे, बेचारे लोग कैसे कैसे आके रहे हैं, रोड रास्ता बनाए हैं, अपने पैसे से बनाए। नगर पालिका के कुछ लोग कभी कोई सहयोग नहीं मिला है। घर पट्टी लगाने दे दी आपने, जब बिल्डिंग खड़ी हो गई सब लीगल, आपने बता दी कि अनलीगल है, उस समय से तोड़क कार्रवाई करके बिल्डिंग रुकवा देना चाहिए था, बोर्ड मार देना चाहिए था। मगर नगर पालिका एक टारगेट रखी है 41 बिल्डिंगों को, क्योंकि यहाँ पे उद्योगपति का नजर है, क्योंकि बगल में आप देख सकते हैं, इसके जस्ट पीछे टर्मिनस आ रहा है, वसई का टर्मिनल आ रहा है। तो ये गरीबों को हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि ये जस्ट अगर ये बिल्डिंग आप छोड़ेंगे ना, पीछे जाएंगे तो उधर 50 लाख रुपए का फ्लैट है, 1 BHK, 380 के कारपेट एरिया। आज वही चीजें इनके टारगेट पे है। नगर पालिका हाई कोर्ट MRTP दाखिल करने के लिए बोलती है हाईवे की तरफ, मगर वहाँ पे किसी बिल्डर को उन लोग हाथ नहीं लगाते। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ कि अगर आप कार्रवाई जितना एक्टिव हुए है ना, तो पूरे नाला सुपारा पे एक्टिव होइए, हाई कोर्ट का पूरा आदेश का पालन करिए, तोड़िए 700। यहाँ के जो निवासी जो है रहवासी है, इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बेघर हुए हैं, इस विषय पे आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जैसे आप बेघर किए हैं, पहले इनको सुविधा दीजिए और सच्चाई पूरा बाहर लाइए। ये पब्लिक को मत बताइए कि डंपिंग ग्राउंड है तो STP है, हम कमजोर हैं। राजनेता कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम मत करिए। बेचारे गरीबों का जो नुकसान हुआ है उनको दीजिए। जिन्होंने पैसा दिया है जमीन के नाम पे, माल की जमीन के नाम पे, उनको दीजिए और कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। जिन्होंने माल की जमीन बोल के जो अवैध तरीके से जो जगह बेचा गया है, उन पे भी कार्रवाई करिए।